गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मेरे देवर का मर्डर मुझसे हो गया है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे देवर और भुआ सास के लड़के और चाचा ससुर के लड़के दोनों मेरे घर पे आए। और वो लोग जैसे ही आए मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं नीचे गिर पड़ी चक्कर खा के। फिर उन लोगों ने सोचा कि मुझे कोई भूत चुड़ैल चटी है, भूत प्रेत का साया है। तो उन लोगों ने वो जादू टोना किया और मुझे उकसाते रहे कि तुम बेड़नी हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिकाना। वो इस तरह से पूजा पाठ करते रहे। उन्होंने दिन भर किया, रात भर किया और रात भर करके मेरे देवर चले गए। हमें छोड़कर भुआ सास के लड़के वहीं पे थे। तो हमसे सुबह हमारा दिमाग ख़राब हो गया, मानसिक स्थिति पूरी घूम गई। हमें लगने लगा कि मैं बेड़नी बन गई, मेरे पति किन्नर बन गए, दोनों लड़कियां वैश्य बन गई। इस चक्कर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात जी। का? तो आपने क्यों, देखो दूसरों के उकसाने में नहीं उकसना चाहिए। सामने वाला कोई भी व्यवहार करे, करने दो। हम क्यों अपनी शांति को भंग करें? गुरुजी यही समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, हम अपनी बुद्धि को कैसे संभालें। सत्संग से कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, कथाएं सुनना चाहिए। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सत्संग करो, कथाएं सुनो, मंदिर जाओ, मंदिर में एकाग्रता बढ़ेगी, सत्संग से एकाग्र। आजकल लोग शराब पी रहे हैं, आजकल लोग वारों में जाकर डांस कर रहे हैं, आजकल के लोग क्लबों में जा रहे हैं, आजकल के लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इसलिए मन चारों तरफ अशांति अशांति है। आपको अब तो गुनाह हो ही गया, अब नहीं करना, ठीक है? अब नहीं करना। आगे जब छूट के जाना यहाँ से तो अब ना किसी को हंसिए से मारना। जी हाँ, खुश रहिए। कोई प्रश्न है आपका? कथा सुन रहे हैं आप? कथा अच्छी लगी आपको? जी। क्या अच्छा लगा कथा में? सर वो सॉरी गुरुजी, वो कल आपने बोला था कि मेरी बुद्धि का विवाह कृष्ण जी से कर दीजिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भी बुद्धि का विवाह कृष्ण जी से हो जाए, कि आगे से मुझसे कभी ऐसे गुनाह ना हो, मेरे से कोई अपराध ना हो। भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलो ये मैया को दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? गुरु जी का सभी भक्तजनों को मेरा दिल से धन्यवाद।